आज हमारे साथ जुड़े हैं संकल्प शिक्षा समिति के अध्यक्ष विनोद चानोद जी। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। संकल्प शिक्षा समिति के द्वारा जो सार्वजनिक पुस्तकालय और अन्य सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं उनको किस प्रकार मैनेज करते हैं, ये सब जानेंगे विनोद कुमार चानोद जी से। विनोद जी, आप संकल्प शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। पहले तो ये बताइए, संकल्प शिक्षा समिति जो है वो किस प्रकार से कार्य कर रही है और क्या क्या उनके समाज हित के कार्य संकल्प शिक्षा समिति कर रही है। सबसे पहले सभी को नमस्कार। आपको बताना चाहूँगा, संकल्प शिक्षा समिति का जो अहम जो निर्णय है और जो मुहिम है वो है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चा है उनको फ्री में पुस्तकें मुहैया करवाना। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, जो गरीब बच्चा है जिसके पास किताबें जो नहीं खरीद सकता या किसी तरीके से वो क्या करता, फिर अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। तो उसके पास किताबें नहीं पहुँची तो सीधी साफ बात है वो पढ़ाई छोड़ेगा ही। और हमारा मेन मकसद ये हो कि किताबों की वजह से कोई भी बच्चा, चाहे कहीं का भी हो, कोई बच्चा हो, वो अपनी पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़े और जिसको भी पुस्तक की ज़रूरत है वो यहाँ पे आए या हमें से अपने से संपर्क करे। संपर्क करने के बाद में उसको पुस्तकें दी जाएगी। यहाँ पे 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मेडिकल, नॉन मेडिकल की भी है और यहाँ तक कि BA की भी है। कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन की भी सारी पुस्तकें अवेलेबल है। तो आप ये बुक्स जो अवेलेबल करवा रहे हैं तो इसमें आप किस प्रकार की हेल्प जो दूसरे समाज से भी उनसे चाहते हैं या फिर आप लोग खुद ही मैनेज कर पा रहे हैं? आपको बताना चाहूँगा, जिसमें अब जो संकल्प शिक्षा समिति है इसमें कुछ सदस्य हैं जो बाहर के हैं और कुछ सदस्य अपने गांव के हैं, चानोद के। तो आपका प्रोजेक्ट हरियाणा लेवल पे है? हाँ बिल्कुल जी। जैसे कि यहाँ से मान लो आप, अभी तो क्या है जो आसपास के गांव हैं उनको कवर कर रहे हैं। जैसे कि अपना सिंगवा रागो हो गया, खोखा खरगड़ी हो गया, मैजत हो गया, गिराय हो गया, सिंगवा रागो हो गया और मसूदपुर हो गया, डाटा हो गया, सिसाई हो गया, बाटड़ा हो गया और यहाँ से अपना जो लितानी हो गई, लितानी तक भी है, लितानी हो गया, बदौड़ हो गया, बिठमड़ा हो गया, आसी हो गया और दौलतपुर हो गया। ठीक है जी, काफ़ी गांव ऐसे हैं जो हम कवर कर रहे हैं। बबुआ भी हो गया। ठीक है, तो वहाँ से क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले बता रहा था एक साथी को, अभी कुछ दिन पहले ही एक फौजी का मेरे पास फ़ोन आया जो यूपी का रहने वाला है और दिल्ली में ड्यूटी करता है। उसका फ़ोन है, वो मेरे फेसबुक फ्रेंड हो, उसका फ़ोन है। उसने कहा कि भाई विनोद चानोद बात कर रहा है। हाँ जी विनोद चानोद बात कर रहा हूँ। बोले कि मैंने आपकी लाइब्रेरी विजिट करनी है और कुछ पुस्तकें मैंने दान करनी है। हाँ आओ जी, मोस्ट वेलकम है, कभी भी आओ। तो फिर वो आया। आने के बाद में मैं उसको गाँव चानोद के बस स्टैंड पर लेने के लिए गया ना, तो मैं देखते ही वास्तव में चौंक गया। क्योंकि है ना, बहुत अचंभे की बात थी। दिल्ली से बंदा स्पेशल आता है और आने के बाद में साथ में दो कट्टे भर के लेके आया साथ में, जिसमें पुस्तकें पूरी भरी हुई है। तो मैंने उनसे पूछा, माँ श्रीमान जी कम से कम आप ये तो कह देते कि भाई मैं 2 कट्टे साथ में लेके आ रहा हूँ, तो हमारा कोई यार दोस्त है, भाई है, कोई और साथी है जो दिल्ली के आसपास ड्यूटी करता है, तो हम उसको भेज देते ताकि आपको परेशानी ना होती है। तो उसने मुस्कुराते हुए एक ही बात कही कि बोला बेटा विनोद, जब करना ही अपने को है तो दूसरे का सहायता क्या लेनी है। तो आप ये बात आपकी सही है, लेकिन आप लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही होगी इस तरह के प्रोजेक्ट में। जैसे गरीब परिवार है, लेकिन बुक्स आप कह रहे थे भी हम अप्रैल से बुक बांटने का काम कर रहे हैं और अभी सितंबर लगा हुआ है, फिर भी आप लोग बुक कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं। तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों के बारे में थोड़ा बताएंगे? जैसे कि हमसे कुछ सामाजिक लोग हैं ना, वो हमसे जुड़े हुए हैं। वे क्या करते हैं कि मान लो कि पहले तो हम अपने जो संकल्प शिक्षा समिति है उसके लेवल पे कुछ वो करते हैं ना, कुछ पैसा मंथली इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो उससे क्या है, उस कलेक्शन से हम अवेलेबल कर देते हैं बच्चों को। कि कोई बच्चा कह देता है मेरे पास ये पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, जो भी पुस्तक होती है उसकी लिस्ट बना देते हैं। लिस्ट बनाने के बाद में फिर उसको कुछ दिन बाद में पुस्तकें मिल जाती है। ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट आपका, बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके साथ साथ आपकी जो समिति है वो हल्का लेवल पर या स्टेट लेवल पर अन्य कौन सी गतिविधियां कर रही हैं?
अभी हम आसपास के गांव जो है 12 गांव अभी हमने कवर किए हैं, जो पौधारोपण है। पौधारोपण का काम अभी हमारा 22 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक परमानेंट चला है, जिसमें हमने 21,000 का टारगेट अचीव कर लिया है। ये 21,000 प्लांट्स। हाँ जी, ये बहुत खुशी की बात है हम सभी के लिए। तो इसमें क्या है कि देखो, हमने एक मुहिम चली साथ में। इसमें सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि एक व्यक्ति एक पौधा अपने हाथ से लगाए और वही अपनी जिम्मेदारी ले कि मैं उसकी हमेशा उसको पानी दूँ ही दूंगा। तो इसी तरीके से हम ये 21,000 का टारगेट ये अचीव कर पाए। आप सामाजिक कार्य कर रहे हो, लोगों पर काफ़ी आरोप लगते हैं, कहीं ना कहीं ये लोग राजनीति कर रहे होंगे, तो क्या आप भी कहीं राजनीति के लिए तो ये सब नहीं कर रहे, ऐसा आरोप आप पे लग रहा होगा? देखिए, अभी तो क्या है, अभी ऐसी बात नहीं है। काफ़ी लोगों ने ये कहा है, जरूर कहा है कि आप है ना राजनीति का सहारा लो, क्योंकि जो आप ये टारगेट इतना बड़ा लेके चल रहे हो ये अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आपको वास्तव में हर बच्चे तक पुस्तकें मुहैया करवानी है या एजुकेशन में अच्छे तरीके से काम करना है। डॉक्टर अम्बेडकर जी का एक प्लान, उनका एक विचार है कि राजनीतिक सत्ता जो होती है वो 1000 तालों की एक ही चाबी होती है, तो ऐसे में राजनीति भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप ये सब काम कर रहे हैं, आपको हम शुभकामनाएं देते हैं हरियाणा प्राइम न्यूज़ की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे व्यूवर से क्या कहना चाहेंगे कि वो भी इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम करते रहें? उनसे हम इतना ही कहना चाहेंगे, अगर किसी का अगर मान लो कोई स्कूल है, ग्राउंड है या फिर कोई सार्वजनिक जगह है जहाँ पे पौधा लगाना हो, तो उसके लिए भी संपर्क कर सकता है। और दूसरी बात, कोई भी गरीब बच्चा है अगर उसको पुस्तक की ज़रूरत है तो हमसे संपर्क करें। और कोई और साथी है जो कि भाई इस शिक्षा क्रांति में कुछ सहयोग करना चाहता है, तो वो है ना, उसके पास जो पुस्तकें रखी हुई है, जो पढ़ चुका हो और उसके पास घर पे रखी है, तो वो पुस्तकें दान कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाए उसके लिए। तो आप लोगों को सामाजिक सहायता भी कुछ मिल रही है? नहीं, सामाजिक सहायता में क्या है, हमें पुस्तकें मिलती है, क्योंकि हमें जो पुस्तकें की ज़रूरत है तो हम पुस्तकें ही मांगते हैं। हमें और किसी कहते हैं कि और कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमें पुस्तकें ही चाहिए, तो पुस्तकें हमें मिल जाती है। आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं, आपको जो गरीब परिवारों से क्या संदेश मिलते हैं, किस तरह से आप अनुभव कर पाते हैं, इस सारे के सारे कार्यक्रम को मेंटेन कर पा रहे हैं? अभी हमारे पास एक साथी आया था, तो उसकी 5 लड़की है, 1 लड़का है। तो जिस टाइम हमने बांटनी स्टार्ट की थी 17 अप्रैल से, तो उसके ठीक वो 4-5 दिन बाद ही आया था। तो उसको 5 लड़कियों को तो लेके चला गया वो, और जब छठे बच्चे के लेने के लिए आया ना, तो अंदर बहुत खुश था। मैंने वैसे पूछ लिया उससे कि माँ आपको ज़्यादा खुश लग रही है, ऐसी क्या बात है? तो उसने खुशी से कहा कि बोला कि जी आपने पूछ ही लिया तो मैं आपको बता देता हूँ। बोले कि एक तो कोरोना की वजह से हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं था। और बोले कि मेरे एक चिंता बनी हुई थी कि 25-30 हज़ार की किताबें आएंगी 6 बच्चों की। तो ये सोच थी कि भाई 6 बच्चे को 25-30 हज़ार की जो पुस्तकें आएंगी वो कहाँ से लेके आएंगे। तो फिर क्या है, उसने कहा कि मेरे को हर बच्चे की पुस्तकें यहाँ से मिल चुकी है। तो मैं समझ नहीं आता आपका धन्यवाद किस तरीके से करूँ। तो इस तरीके से सभी का प्यार मिलता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कह रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली तक के लोग आपको बुक्स देने आते हैं। ऐसे में आज आप जो एक हरियाणा प्राइम न्यूज़ के साथ साक्षात्कार कर रहे हैं, उसमें आप हरियाणा प्राइम न्यूज़ के इस चैनल को सब्सक्राइब करने की एक अपील कीजिए। हाँ, सभी साथियों से विनती करता हूँ कि आप सभी है ना HPN हरियाणा प्राइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि HPN हरियाणा प्राइम न्यूज़ ये हर बार हर वीडियो जो आएगी देखोगे तो आप क्या है, समाज की जो बातें हैं वो उठाता रहता है, समाज हित में ही वीडियो लेके आता है। तो आप सभी से विनती है, इनको आप शेयर भी करें और लाइक भी करें। और मैं आपको साथ में बताना चाहूँगा, आप जो कह रहे थे ना कि आपके पास जो दूर दराज से लोग आते हैं, ये बहुत ही कहते हैं ना कि एक आप अच्छा अगर काम करते हो ना तो वास्तव में आपको दूर दराज के लोग साथ देते हैं। यहाँ तक कि आपको बताता हूँ, मैं सिक्कर से भी लोग हैं जो फ़ोन करते हैं अपने को, इस साइड से बालसमंद से जो रसर के बिल्कुल पास में है वहाँ से भी लोग आते हैं, आदमपुर साइड से भी वही मेरे पास फ़ोन करते हैं दूर दराज से। जैसे टोहाना हो गया और ये हो गया अपना फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया, इस साइड में अपने भिवानी महेंद्रगढ़ चले जाओ, ठीक है जी, और यहाँ पे चले जाओ पानीपत साइड में, तो वहाँ से भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं। और काफ़ी समाज के जो सामाजिक लोग हैं उनके फ़ोन आते हैं, जैसे कि कोई किसी संगठन का अध्यक्ष है या कोई और संस्था चला रहा है, उनके भी अच्छा खासा सहयोग मिलता है। और वही पूछते रहते हैं कि भाई कुछ सहयोग की ज़रूरत है या कुछ और चाहिए,
ऐसे जी देखो, अगर वास्तव में आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका सहयोग वास्तव में मिलता रहता कहीं न कहीं से। तो ये मुहिम है जी। तो आपसे भी सभी साथियों से विनती करता हूँ कि आप भी कुछ ना कुछ इसमें शिक्षा क्रांति में अपना बढ़ चढ़ के शो करें। आपके पास जो पुस्तकें रखी है तो पुस्तकें दान करें, ताकि और किसी साथी को वो पुस्तकें मुहैया हम करा सकें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं HPN हरियाणा प्राइम न्यूज़, निष्पक्ष खबरें निडरता के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।